आज की दौड़ भाग वाली दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक अलग ही रफ्तार से जिंदगी जीते हैं। ये हैं नोमैडिक शेपर्ड्स, अपने जानवरों के रक्षक जो धरती की धुन पर चलते हैं। कभी कभी वो दिखते नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी हमारी दुनिया में रची बसी है, जो हमें उस साड़ी समय की याद दिलाती है जब इंसान और प्रकृति में तालमेल था। ये शेपर्ड्स अपने जानवरों और नेचर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखते हैं और सदियों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ये पुराने ज्ञान के रखवाले हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, जमीन के बारे में, जानवरों के बारे में और जिंदगी के बैलेंस के बारे में। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से जूझ रही है, इनका जीवन हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की झलक दिखाता है। इनका सफर आसान नहीं होता। उन्हें गर्मी से तपते डेजर्ट, ठंड से जमते माउंटेन पासेस और जंगली जानवरों का डर लगा रहता है। फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी ये हिम्मत इंसानी जाज़्बे को दिखाती है। इनकी कहानी है मुश्किलों से न हारने की, बदलते व्यक्ति के साथ ढलने की और अपने जीवन के तरीके से प्यार करने की, जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने की जरूरत है। नोमैडिक शेपर्ड्स की जिंदगी नेचर के साथ जुड़ी होती है। यह एक ऐसी जिंदगी है जो शहर के शोर और आधुनिक सुविधाओं से दूर प्रकृति के करीब होती है। इनका जीवन एक ऐसे सफर पर आधारित होता है जो हर दिन नए रंग और नए रंगमंच पर खेलता है। वो सूरज और तारों के हिसाब से जीते हैं। उनका दिन सूरज के उगने से शुरू होता है और तारों के चमकने पर खत्म होता है। ये लोग अपने जीवन को प्रकृति के साथ एक सुर में जीते हैं, जहां हर पल एक नई कहानी सुनाता है। उनका हर मूवमेंट बदलते मौसम और जानवरों के लिए चारागाह की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मौसम के हर बदलाव के साथ ये अपने जानवरों को नए चारागाहों की तलाश में ले जाते हैं, जहां उन्हें हरी भरी घास और पानी मिल सके। उनका कैलेंडर डेट्स से नहीं, बल्कि फसलों के खिलने, पंछियों के आने या पहाड़ों पर पहली बारिश से डिसाइड होता है। ये एक ऐसा कैलेंडर है जो प्रकृति के हर छोटे से छोटे बदलाव को समझता है और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालता है। हिमालयस में गर्मी के महीनों में शेपर्ड्स अपने जानवरों को ऊंचे चारागाहों में ले जाते हैं, जहां हरी भरी घास और ठंडक होती है। ये उनके लिए एक सुखद समय होता है, जब उन्हें प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद लेने का मौका मिलता है। जैसे जैसे सर्दी आती है, वो वापस नीचे घाटियों में आ जाते हैं और उनके भेड़ बकरियां नीचे की ढलानों पर चढ़ते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब उन्हें अपने जानवरों को ठंड से बचाने के लिए नीचे की गर्म जगह पर ले जाना पड़ा है। हर साल वो पुराने रास्तों पर चलते हैं, अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर। ये रास्ते उनके लिए सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक यात्रा होती है जो उन्हें उनके पूर्वजों की यादों से जोड़ती है। यह सालाना मिग्रेशन सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है। जमीन और उनकी विरासत के साथ एक पवित्र कनेक्शन है। ये एक ऐसा समय होता है जब वो अपने पूर्वजों की परंपराओं को जीवित रखते हैं और अपने जीवन को एक नए रूप में देखते हैं। राजस्थान के डेजर्ट में शेपर्ड्स मानसून की बारिश का पीछा करते हैं। उनके मूवमेंट्स पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। ये एक ऐसा सफर होता है जो उन्हें रेगिस्तान के हर कोने में ले जाता है, जहां उन्हें पानी और चारा मिल सके। वो बदलते हालातों में ढलने में माहिर होते हैं। जमीन का उनका ज्ञान उन्हें सूखे से सूखे इलाके में छिपे हुए पानी के स्रोतों और ओएसिस को ढूंढने में मदद करता है। यह ज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों से मिला है, जो हर पीढ़ी के साथ बढ़ता गया है। वो डेजर्ट की भाषा समझते हैं, नेचर के छोटे छोटे संकेतों को पढ़कर अपने जानवरों को सुरक्षित रखते हैं। ये एक ऐसा ज्ञान है जो उन्हें प्रकृति के हर संकट को समझने और उसके अनुसार अपने जीवन को ढलने में मदद करता है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक हर इलाके की अपनी एक रिदम होती है, अपनी चुनौतियां और सुख होते हैं। ये रिदम उन्हें प्रकृति के साथ एक सुर में जीने का मौका देती है, जहां हर दिन एक नई कहानी होती है। फिर भी इन सब अंतरों के बावजूद एक चीज है जो सभी नोमैडिक शेपर्ड्स को जोड़ती है: नेचर के लिए गहरा सम्मान और अपने जीवन के तरीके के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। ये सम्मान और प्रतिबद्धता उन्हें प्रकृति के हर रूप को समझने और उसके साथ एक सुर में जीने का मौका देती है। अपने विविध लैंडस्केप्स और समृद्ध कल्चरल हेरिटेज के साथ भारत नोमैडिक कम्युनिटीज की एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री का घर है। ये कम्युनिटीज अपने अनोखे जीवन शैली और संस्कृति के साथ भारत के रंग बिरंज इतिहास का एक अहम हिस्सा है। हर एक नोमैडिक कम्युनिटी अपने साथ एक कहानी, एक परंपरा और एक जीवन शैली लेकर चलती है, जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और भी रोचक बनाती है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर धूप से नहाए मैदानों तक शेपर्ड्स देश भर में घूमते हैं, अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन करते हैं। ये शेपर्ड्स अपने पशुओं के लिए चारा और पानी की तलाश में सदियों से यात्रा करते आए हैं और इनकी ये यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है।
हर रीजन नोमैडिक लाइफ की ग्रैंड टेपेस्ट्री में अपना अनोखा रंग भरता है। ये रंग इनके जीवन शैली, कप्तान और रीति रिवाजों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हर एक कम्युनिटी अपने अनोखे रंग और ढंग के साथ भारत के रंग बिरंगे सांस्कृतिक मंच पर अपना योगदान देती है। लद्दाख के ऊंचाई वाले घास के मैदानों में जहां हवा पतली होती है और जमीन कठिन होती है, चंगपा शेफर्ड्स अपने पश्मीना गोट्स की देखभाल करते हैं। ये चंगपा लोग अपने पशुओं के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखते हैं और इनका जीवन इन कठिन परिस्थितियों में भी एक प्रेरणा का स्रोत है। ये मजबूत जानवर दुनिया भर में मशहूर पश्मीना शॉल्स के लिए ऊन देते हैं, जो अपनी गर्माहट और मुलायम होने के लिए जाने जाते हैं। पश्मीना शॉल्स का निर्माण एक कला है जो चंगपा लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये शॉल्स न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी खूबी के लिए प्रसिद्ध हैं। चंगपा अपने कठिन चेहरों और अपने जानवरों के साथ गहरे कनेक्शन के साथ ऊंचे हिमालय के सच्चे रक्षक हैं। ये लोग अपने पशुओं की सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए अपनी जिंदगी अर्पित कर देते हैं। इनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे मानव और प्रकृति एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को संभाल सकते हैं। थोड़ा नीचे दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की लहराती पहाड़ियों में गड़ी शेफर्ड्स अपनी विशिष्ट कोन शेप टोपियों और शीपस्किन कोट्स के साथ एक जाना हुआ नजारा है। ये गड़ी लोग अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं और इनकी ये यात्रा इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो अपने भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ नीचे की पहाड़ियों और ऊंचाई वाले चारागाहों के बीच मिग्रेट करते हैं। उनकी जिंदगी बदलते मौसम के साथ एक नाजुक नृत्य है। यह मिग्रेशन इनके जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है जो इन्हें चारा और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पश्चिमी राज्य राजस्थान में रबारी शेफर्ड्स रंगीन पगड़ियों और चांदी के गहनों से साजे हुए अपने ऊंटों और भेड़ों के झुंड को विशालथार डेजर्ट में ले जाते हैं। ये रबारी लोग अपने अनोखे जीवन शैली और संस्कृति के साथ राजस्थान के रंग बिरंगे सांस्कृतिक मंच पर अपना योगदान देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे डेजर्ट के रहस्यों का उनका ज्ञान उन्हें धरती के सबसे कठिन वातावरणों में से एक में जीवित रहने में मदद करता है। यह ज्ञान और अनुभव उन्हें इस कठिन परिस्थिति में भी जीवित रखने में मदद करता है और इनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे मानव और प्रकृति एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को संभाल सकते हैं। नोमैडिक शेफर्ड की दुनिया जो कभी नेचर की निश्चित लय पर चालती थी। एक समय था जब ये शेफर्ड्स अपने जानवरों के साथ प्रकृति की लय में चलते थे। उनके जीवन का हर पहलू मौसम और प्राकृतिक चक्रों से जुड़ा हुआ था। आज 21वीं सदी में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। आधुनिकता और विकास की दौड़ में ये पारंपरिक जीवन शैली एक कठिन दौर से गुजर रही है। तरक्की और विकास पर जोर देने वाली आधुनिकता उनके पारंपरिक जीवन शैली पर अतिक्रमण कर रही है, जिससे उन्हें या तो बदलना होगा या पीछे छूटने के एक खतरा होगा। शहरों का विस्तार और ग्रामीण इलाकों में बढ़ती आबादी ने उनके चारागाहों को सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया है। शेफर्ड्स को अब अपने जानवरों को चराने के लिए नए रास्ते और स्थान ढूंढने पड़ रहे हैं, जिससे उन्हें या तो बदलना होगा या पीछे छूटने के एक खतरा होगा। ये बदलाव केवल भौतिक नहीं है, बल्कि उनके सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित कर रहा है। क्लाइमेट चेंज आज शेफर्ड्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश और सिकुड़ते चारागाह उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं। बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश और सिकुड़ते चारागाह उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं और सिकुड़ते चारागाह उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं। उनके जानवरों और वातावरण के बीच नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे उन्हें अपनी पारंपरिक प्रथाओं को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनके जानवरों और वातावरण के बीच नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे उन्हें अपनी पारंपरिक प्रथाओं को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं के वादे के साथ शहर की चकाचौंध भी युवा पीढ़ी को पास्टरल लाइफस्टाइल से दूर खींच रही है, जिससे उन्हें अपनी पारंपरिक प्रथाओं को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं के वादे के साथ शहर की चकाचौंध भी युवा पीढ़ी को पास्टरल लाइफस्टाइल से दूर खींच रही है। रोजगार और सुविधाओं के वादे के साथ शहर की चकाचौंध भी युवा पीढ़ी को पास्टरल लाइफस्टाइल से दूर खींच रही है। परंपरा का जो रास्ता कभी साफ दिखाई देता था, वो अब धुंधला होता जा रहा है, क्योंकि युवा शेफर्ड्स एक अलग भविष्य की इच्छा से जूझ रहे हैं। परंपरा का जो रास्ता कभी साफ दिखाई देता था, वो अब धुंधला होता जा रहा है, क्योंकि युवा शेफर्ड्स एक अलग भविष्य की इच्छा से जूझ रहे हैं। वो अब धुंधला होता जा रहा है, क्योंकि युवा शेफर्ड्स एक अलग भविष्य की इच्छा से जूझ रहे हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद नोमैडिक शेफर्ड की आत्मा अभी भी अडिग है, क्योंकि युवा शेफर्ड्स एक अलग भविष्य की इच्छा से जूझ रहे हैं।
इन सभी चुनौतियों के बावजूद नोमैडिक शेफर्ड की आत्मा अभी भी अडिग है। वो अपनी गहरी साहसी प्रकृति और बदलाव के साथ ढलने की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और साथ ही आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को समझ रहे हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद नोमैडिक शेफर्ड की आत्मा अभी भी अडिग है। वो अपनी गहरी साहसी प्रकृति और बदलाव के साथ ढलने की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और साथ ही आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को समझ रहे हैं। नोमैडिक शेफर्ड की आत्मा अभी भी अडिग है। वो अपनी गहरी साहसी प्रकृति और बदलाव के साथ ढलने की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और साथ ही आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को समझ रहे हैं। वो अपनी गहरी साहसी प्रकृति और बदलाव के साथ ढलने की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और साथ ही आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को समझ रहे हैं। वो सहकारी समितियां बना रहे हैं, अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाश रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और साथ ही आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को समझ रहे हैं। वो सहकारी समितियां बना रहे हैं, अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाश रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो सहकारी समितियां बना रहे हैं, अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाश रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाश रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज के इस शेफर्ड की कहानी है हिम्मत की, बदलाव के साथ चलने की और अपनी विरासत से जुड़े रहने की और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज की इस शेफर्ड की कहानी है हिम्मत की, बदलाव के साथ चलने की और अपनी विरासत से जुड़े रहने की। आज की ये शेफर्ड की कहानी है हिम्मत की, बदलाव के साथ चलने की और अपनी विरासत से जुड़े रहने की। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों के बावजूद इंसान आगे बढ़ने का रास्ता निकाल ही लेता है, बदलाव के साथ चलने की और अपनी विरासत से जुड़े रहने की। यह हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों के बावजूद इंसान आगे बढ़ने के रास्ता निकाल ही लेता है और अपनी विरासत से जुड़े रहने की। यह हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों के बावजूद इंसान आगे बढ़ने के रास्ता निकाल ही लेता है। यह हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों के बावजूद इंसान आगे बढ़ने के ये रास्ता निकाल ही लेता है। शेफर्ड्स की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इंसान आगे बढ़ने के ये रास्ता निकाल ही लेता है। शेफर्ड्स की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें दिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हम अपने मूल्यों और परंपराओं को बनाए रख सकते हैं और साथ ही नए अवसरों को भी अपना सकते हैं। अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें